अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम अपने एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। सही हो गया। बेसिकली ये प्रोजेक्ट मैंने ASP.NET MVC में डेवलप किया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली है स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में है। सही हो गया। स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम से हर कोई वाकिफ़ ही है। किसी भी शॉपिंग मॉल के लिए या किसी भी ऑनलाइन जो शॉपिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल है। तो पहले हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट ओपन करके हम इसका GUI भी देख लेते हैं और उसके बाद इसका कोड के भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। सही है। सबसे पहले हम इसको रन करके इसका GUI देखते हैं कि इसका GUI कैसे काम करता है। ये हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट पे रन हो गया है। अब हम अपने हमने एक टेबल अपने प्रोजेक्ट में डाला है, अभी तक क्रिएट किया है, जो कि प्रोडक्ट का टेबल है। ऐड प्रोडक्ट, कोई भी हमने अपना प्रोडक्ट ऐड करना है, उसके डेटा ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी ऐड करते हैं, जैसे कि 8 ऐड कर दिया। उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट का नेम ऐड करते हैं, जैसे मोबाइल ऐड कर दिया। स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास इसकी 13 डाल देते हैं और प्राइस है हमारी ये हमारे पास 10,000 और डिस्क्रिप्शन कुछ भी डाल देते हैं। सही हो गया। अगर हम इसको अपने जो हमने डेटा इंसर्ट किया है इसको अब इंसर्ट करते हैं। हमने डेटा डाला हुआ है अपने प्रोडक्ट का, हमने इंसर्ट किया। ये हमारे पास पहले दो और डेटा भी थे। अभी हमारे पास थर्ड रो में क्या आ गया, जो अभी हमने डेटा इंसर्ट किया, प्रोडक्ट आईडी 8, प्रोडक्ट नेम मोबाइल और etc। सही हो गया। उसके बाद ये हमने इंसर्ट का कर लिया। उसके बाद अगर हम इसी डेटा को, जो हमने डेटा अभी एंटर किया है, या कोई और डेटा भी एंटर करना चाहें, जैसे 9 है और प्रोडक्ट नेम हमारे पास लैपटॉप है, तो बाकी यही रहने देते हैं। तो इसको भी इंसर्ट करना चाहें तो हमारे पास ये भी इंसर्ट हो जाता है। सही हो गया, जैसे ये 4th लाइन में शो हो रहा है। अच्छा, अब अगर हम कोई डेटा रिमूव करना चाहें तो उसको कैसे रिमूव करेंगे? जैसे हम इसी लैपटॉप का डेटा रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम बाकी डेटा दें या ना दें इससे कोई मतलब नहीं है। हमने सिर्फ इसके लिए प्रोडक्ट आईडी देनी ज़रूरी होती है। सही हो गया, क्योंकि हमने कोड में इसको इस तरह किया है कि प्रोडक्ट आईडी से हम पूरा डेटा रिमूव कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हमने इसको दी कि 9 जो प्रोडक्ट आईडी है उसका डेटा रिमूव कर दो। तो इसने 9 की जो प्रोडक्ट आईडी थी, जो 4th लाइन थी, उसका डेटा रिमूव कर दिया। इसके बाद हम अपडेट करना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं प्रोडक्ट जो 8 पे जो प्रोडक्ट आईडी 8 है, इस प्रोडक्ट का नाम मोबाइल नहीं है, इसका नाम लैपटॉप है। सही हो गया। तो हम इधर देते हैं 8, तो लैपटॉप इसका नाम है। हम कहते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो अब हो गई है 17। सही हो गया। बाकी प्राइस और डिस्क्रिप्शन वही है, तो हम इसको अपडेट करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, पहले ये जो प्रोडक्ट आईडी 8 थी उसका नाम मोबाइल था और क्वांटिटी 13 थी। अब जो है तो अपडेट कर दिया हमने, उसका नेम जो है तो लैपटॉप हो गया और क्वांटिटी उसकी 17 हो गई है। सही है। अब हमने अपने प्रोडक्ट का GUI देख लिया। अब हम ज़रा कोड पे जाते हैं। किसी भी जब भी कोई ASP.NET की एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट हम न्यू ओपन करते हैं, तो ये कोई डिफ़ॉल्ट कोड जो होता है, जो ASP.NET का अपना कोड है, ये डिफ़ॉल्ट पहले से क्रिएटेड कोड हमें शो होता है। सही है। उसके बाद हम अपने वेब फॉर्म बनाते हैं। जैसा कि हमने एक ये वेब फॉर्म बनाया। सही हो गया। इस वेब फॉर्म में हमने सबसे पहले SQL कनेक्शन कनेक्ट किया है। सही हो गया। फिर उसके बाद उसको हमने अपना टेबल क्रिएट किया है। ओके हो गया। सही है। तो जैसे कि फिर इधर आते हैं, हमने कुछ CSS का कोड किया है, जैसे हमने अपने इसका डिज़ाइन बनाया, इसका अपने टेबल का डिज़ाइन बनाया है। सही हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी वही है, हमने अपने टेबल का कोई डिज़ाइन बनाया है। जैसे कि हम इसको भी वेब फॉर्म 1 इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमें पहले हम इसको स्टॉप करते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं कि ये हमें क्या शो कराता है। तो इस टाइम पे टेबल शो कराया है, क्योंकि इसके पीछे जो बैकएंड पे कोडिंग हुई है वो किसकी है, हमारे जो डेटाबेस का टेबल है वो शो हुआ है। सही हो गया। उसके बाद अगर हम इसको रन करते हैं, हमारे पास ये सब क्या है, वेब फॉर्म है। वेब फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, वेब फॉर्म पे हम अपना कोई भी कोड रन करते हैं। जैसे कि ये था, ये हमारे पास क्या था, अपना GUI था अपने प्रोजेक्ट का। सही हो गया। तो उसके बाद हमारे पास जो वहाँ 3 बटन थे, इंसर्ट के, रिमूव के और अपडेट के, तो हमारे उन तीनों बटन का कोड हमारे पास ये है।
ये इंसर्ट का कोड है, सही हो गया। ये रिमूव का कोड है, यहाँ से यहाँ तक ये रिमूव का कोड है ये, और उसके बाद फिर ये जो है तो ये अपडेट का कोड है, सही हो गया। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट जिसका हमने कुछ कोड को भी देखा और अपने प्रोजेक्ट के जो जीयूआई था उसको भी देखा कि वो कैसे काम करता है। तो हमारे जो CRUD ऑपरेशन थे तीन, रिमूव, अपडेट और इंसर्ट, वो तीनों जैसे कि देखा हमने काम कर रहे हैं, सही हो गया। उसके बाद एक चीज़ और इसमें यह है कि अगर हमें ये देखना हो कि हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं तो ये वेब डॉट कॉन्फ़िगर के बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है, सही हो गया। इसमें हमें पता चल जाता है कि हमारी डेटाबेस कौन सी है। अभी हमारी डेटाबेस ये है, डीबी प्रोजेक्ट हमारी डेटाबेस है, तो इससे हमें पता चल जाता है हम किस डेटाबेस में काम कर रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको बताई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।